नमस्कार साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ईओ और आरओ जो एग्जाम है उसके सिलेबस के अंदर जो 8 स्कीमें दी गई है स्वायत्त शासन विभाग की। उन 8 स्कीमों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं इंदिरा रसोई योजना से। तो आज हम उस 8 योजनाओं में से एक विशेष योजना जो वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इस योजना को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, इंदिरा रसोई योजना। तो उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे साथ अंत तक बने रहे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो योजना है वो स्थानीय निकाय विभाग की योजना है। कई जगह आपको ये स्थानीय निकाय विभाग के स्थान पे स्थानीय शासन विभाग नाम भी मिल जाएगा, यानी डीएलवी की ये योजना है और डीएलवी द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप जो है ना, एक चीज और विशेष तौर से ध्यान रखें कि इंदिरा रसोई योजना को सरकार ने अपनी फ्लैगशिप स्कीम के अंदर शामिल किया है। तो राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, उन फ्लैगशिप स्कीमों में एक इंदिरा रसोई योजना भी है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले हम इसके प्रारंभ की बात करें तो 20 अगस्त 2020 को जो है वो इसकी शुरुआत की गई और 20 अगस्त का जो दिन होता है वो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। हो सकता है इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बदल दिया जाए कि निम्न में से किस दिवस के दिन जो है वो इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई। तो आपको याद रखना है कि सद्भावना दिवस के रूप में जो है वो 20 अगस्त 2020 मनाया जाता है और इस दिन जो है वो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी। और ये जैसा कि ये जो स्कीम है पूरी तरह से स्टेट की स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो राज्य जो सेंटर है उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो है ये जो योजना शुरू की, इसका जो विजन था कोई भी भूखा नहीं सोए। आपको ये सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। इंदिरा रसोई योजना का जो विजन है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? कोई भूखा नहीं सोए। और अपने इसी विजन के साथ 20 अगस्त 2020 को सबसे पहले उनकी शुरुआत की। और यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो योजना है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की योजना नहीं है, ये किस क्षेत्र की योजना है? शहरी क्षेत्र की योजना है। तो शहरी क्षेत्र के अंदर क्या होता है? नगरीय निकाय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होती है? ग्राम पंचायतें होती है। तो 213 नगरीय निकायों में सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की और जिस समय शुरुआत की तो उस समय 358 रसोइयों को प्रारंभ किया गया था। तो आपको यहाँ एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि इंदिरा रसोई योजना का जो विजन है वो है कोई भूखा नहीं सोए। ठीक है, 20 अगस्त 2020 को जो किस दिन के रूप में मना देते हैं? सद्भावना दिवस। तो उस सद्भावना दिवस के दिन जो है ये योजना शुरुआत की गई और उस समय 213 जो नगरीय निकाय है, 213 जो नगरीय जो क्षेत्र है उनके अंदर शुरू की गई। और टोटल कितनी रसोइयां शुरू की गई? 358 इंदिरा रसोइयां शुरू की गई थी। ठीक है, फिर बाद में सरकार को इसकी जो उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली, लोगों की फीडबैक आए, तो जो बजट 22-23 है उसमें सरकार ने इन 358 को बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000 कर दिया। सरकार ने 358 योजनाओं को कितने में बदल दिया? 1000 में बदल दिया। और जो सुजस आपका 2023 का जो जनवरी है, जनवरी का जो सुजस है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जनवरी 2023 का, उसके अंदर 957 रसोइयां जो है वो लिखी हुई बताई गई है। ठीक है, तो सरकार ने बजट घोषणा 22-23 में कितनी कर दी? 358 से बढ़ा के 1000 कर दी। ठीक है, तो 257 स्थापित हो चुकी है, इनको कितना कर दिया जाएगा? 1000 पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो 1000 जब की तो उसके लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। सबसे मेन चीज आपको याद रखनी है कि इस योजना के तहत प्रति वर्ष 9.25 करोड़ थाली परोसी जाने का लक्ष्य रखा गया था। 22-23 के बजट के अंदर 9.25 करोड़। कुछ किताबें हैं जो पुरानी लिखी हुई है उनमें ये डेटा गलत आ रहा है, तो लेकिन ये डेटा हमने जो है वो डायरेक्ट डीएलबी अपने जन कल्याण पोर्टल की साइट से लिया है, तो ये गलत नहीं है, इसको आप चैलेंज भी कर सकते हो। तो 9.25 करोड़ थाली परोसने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 9.25 करोड़ थाली परोसने का लक्ष्य रखा गया। और आपको याद ध्यान रखना है कि बजट 2023-24 में सरकार ने घोषणा की है और घोषणा करके ये जो 1000 की संख्या है इसको बढ़ा के कितने कर दिए? 2000 की। अब बजट 23-24 के अंदर देखिए, करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको याद रखना है, करंट से अपडेट हमें रहना है।
तो बजट 23-24 के अंदर ये जो योजना है, इस योजना में रसोइयों की संख्या जो है वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 2000 की घोषणा की गई है। और जो नगरीय निकाय जो है उनके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण जो बड़े कस्बे हैं जहाँ पे ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर भी इनकी शुरुआत की जाएगी। सबसे मेन चीज ये है। तो स्टेटमेंट यदि आता है इंदिरा रसोई योजना से रिलेटेड बजट 2023 से, तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि योजना के तहत जो रसोइयां हैं उनकी संख्या बढ़ा के 2000 कर दी। और नगरीय क्षेत्र के साथ साथ ये भी घोषणा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको लागू किया जाएगा। जो बड़े जो गांव है, जो कस्बे के रूप में वर्तमान में है, उनमें ये योजना लागू की जाएंगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये जो योजना है इसकी अब देखिए इस योजना में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि लाभार्थी को 8 रुपए के अंदर शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन इसमें करवाया जाता है। कितने रुपए लिए जाते हैं? 8 रुपए। अमूमन सभी को इस चीज की जानकारी है। साथ में सम्मान पूर्वक बैठ के भोजन कराया जाता है। और सरकार द्वारा जो है वो प्रति थाली कितने रुपए अनुदान दिए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मोस्ट बात है। सरकार ने 1/1/2022 से जो है वो पहले अनुदान देती थी, कब? कितने? 12 रुपए। लेकिन 1/1/2022 से इसको बढ़ाकर और 12 रुपए की जगह सरकार ने कितने कर दिए? 17 रुपए। अब प्रति थाली 17 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है? अनुदान। 8 रुपए अपने को याद रह जाते हैं लेकिन अपन 17 रुपए को भूल जाते हैं। तो हमने ध्यान रखना है कि सरकार 1/1/2022 से जो है वो अनुदान को बढ़ाकर 12 रुपए की जगह कितना कर दिया गया? 17 रुपए। ये जो सरकार की तरफ से जाए, तो अगर कुल उसकी राशि हम बात करें थाली की, तो 17 + 8 यानी एक थाली को सरकार कितने रुपए की मान रही है? 25 रुपए की मान रही है। 8 रुपए कैंडिडेट दे रहा है और 17 रुपए सरकार दे रही है। ठीक है, आगे हम चले। तो प्रतिवर्ष जैसे अपन ने बात करी तो 9.25 करोड़ जो है थालियों का टारगेट था। तो 9.25 करोड़ थाली के ऊपर टोटल जो खर्चा है वो 250 करोड़ रुपए की बात की गई है कि प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ से 250 करोड़ रुपए का खर्चा करके 9.25 करोड़ थालियां वितरित की जा रही है। ठीक है, अब प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो 2.30 लाख व्यक्ति और प्रतिवर्ष 9.25 करोड़ लोग, यानी एक थाली एक आदमी। तो प्रतिदिन की बात करें तो 2.30 लाख। ये देखिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंदिरा रसोई में से क्वेश्चन आता है अपने, तो निश्चित रूप से अंदर से आएगा, इंटीरियर आएगा, और वहां हमें ये डेटा याद रखना है कि एक दिन में कितनी थाली परोसने का टारगेट है? 2.30 करोड़, 30 लाख सॉरी, और एक वर्ष में 9.25 करोड़। टोटल खर्चा जो है वो कितना होगा? 250 करोड़ का खर्चा इस पे किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो स्थानीय संस्थाएं और जो सेवाभावी है उनके सहयोग से इनका संचालन किया जा रहा है, यानी स्थानीय सहभागिता के माध्यम से भी इसका संचालन किया जा रहा है। अब दूसरी चीज जो मेन इसमें पूछी जाने योग्य है, देखिए 3 चीजें। एक, कितने रुपए में मिल रहा है? 8। दूसरा, सरकार का अनुदान 17 रुपए। तीसरा, प्रतिदिन 2.30 लाख व्यक्ति और 9.25 करोड़ प्रतिवर्ष। ठीक है, और चौथा मेन है भोजन का मेन्यू। आपको याद रखना है कि भोजन का मेन्यू क्या है। तो जो प्रति थाली है उसके अंदर 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है और 250 ग्राम चपाती होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, 100 ग्राम दाल होती है, 100 ग्राम सब्जी होती है और 250 ग्राम चपाती होती है, और इसके साथ साथ अचार को भी सम्मिलित किया जाता है। ये भोजन का मेन्यू है। तो आपको पैसे याद होने चाहिए, आपको सरकार का अनुदान याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि प्रतिवर्ष कितना टारगेट है, और इसके साथ साथ आपको मेन्यू भी याद होना चाहिए। इससे नेक्स्ट है विकेंद्रीकृत स्वरूप, यानी जिला स्तरीय समिति को आवश्यकता अनुसार स्थान, मेन्यू और भोजन के समय में चयन की स्वतंत्रता। देखिए, विकेंद्रीकृत स्वरूप का मतलब ये हो गया कि जो जिला लेवल की समिति है वो आवश्यकता अनुसार इसका जो है स्थान भी बदल सकती है, इसके मेनू में भी चेंज कर सकती है, और भोजन का जो समय है उसके अंदर भी परिवर्तन कर सकती है। तो ये इंदिरा रसोई से संबंधित कुछ विशेष बातें। नेक्स्ट में हम चले तो क्या है? रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग, SMS गेटवे से लाभार्थी को सूचना और फीडबैक। देखिए, जब जो यहाँ पे खाना खाता है उसको SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है कि आपने खाना खाया है, और उससे फीडबैक भी लिया जाता है कि आपके द्वारा जो खाना खाया गया उस खाने में क्या कमी थी, अच्छा लगा, बुरा लगा। तो इस आधार पर इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक रसोई संचालन के लिए जब रसोई स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के लिए पहले एक
मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और फिर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान है। यानी एक रसोई स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 5 लाख रुपए दिए जाते हैं स्टार्ट करते ही, ठीक है। और उसके बाद में हर साल जो है वो 3 लाख आवर्ती व्यय बार बार दिए जाते हैं ताकि उसमें कुछ रिनोवेशन सामान वगैरह लाना हो तो वो ला सके। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि स्टार्ट करते समय कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख, और जब आवर्ती व्यय जो है वो कितना मिलता है, 3 लाख मिलता है। इसके साथ साथ जो राज्य और जो जिला स्तरीय समिति है उसके द्वारा बार बार इसका निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के साथ साथ जो भोजन है उस भोजन की गुणवत्ता की जांच भी की जाती है। भोजन की गुणवत्ता की जांच भी किसके द्वारा की जाती है, राज्य और जिला स्तरीय समिति के द्वारा की जाइए, ठीक है। कोरोना महामारी में तो ये बिल्कुल निःशुल्क कर दिया था और बहुत ही जीवनदायिनी साबित हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान इसके तहत जो 8 रुपए सरकार के द्वारा लिए जा रहे वो बंद कर दिए गए थे, तो ये बिल्कुल निःशुल्क थी और बहुत से लोगों को इससे नया जीवन मिला था। अब सामान्य हम दोपहर के भोजन की बात करें तो 8:30 बजे से शुरू होता है और 3 बजे तक समय भी जब स्टेटमेंट आता है तो कई बार समय भी पूछ लिया जाता है कि 8:30 बजे शुरू होता है और 3 बजे तक ये भोजन दिया जाता है। ये सुबह की बात है। अगर रात्रिकालीन भोजन की हम बात करें तो शाम को 5 बजे स्टार्ट होता है और 9 बजे तक ये उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। और इसके आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भी भोजन वितरण किया जा सकता है। तो आपको समय भी याद रखना है, सुबह 8:30 से 3 और शाम को 5 से 9 बजे तक दिया जाता है। और आवश्यकता यदि है तो एक्सटेंशन काउंटर यानी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो अलग काउंटर लगाकर भी व्यवस्था की जाती है। एक साथ में आप ये ध्यान रखें कि अगर नगर निगम है, देखिए 2 चीजें हैं, एक तो नगर निगम और एक है नगर परिषद। और नगर परिषद के साथ क्या है, नगर पालिका। अगर नगर निगम है तो वहां प्रति रसोई 300 थाली, और नगर परिषद और नगर पालिका है तो वहां प्रति रसोई 150 थाली जो है वो वितरण का प्रावधान है। ये नहीं कि वहां अनलिमिटेड थालियां वितरित होती है, यानी अगर नगर निगम है तो वहां प्रति रसोई 300 थाली वितरण की जाएगी और नगर परिषद है तो प्रति रसोई 150 थाली वितरण की जाएगी। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं योजना में आपकी सहभागिता। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार ने यह कहा है कि इस योजना के अंदर सामान्य आदमी भी अपनी सहभागिता निभा सकता है। तो इसके लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं क्या कि इस योजना में कोई व्यक्ति, संस्था, कॉरपोरेट या फर्म अगर आर्थिक सहयोग देना चाहती है तो वो दे सकती है। कैसे? दान या सहयोग या तो मुख्यमंत्री सहायता कोष अथवा रजिस्टर्ड जिला स्तरीय इंदिरा रसोई बैंक खाते में किया जा सकेगा। यानी आपको नगद देने की जरूरत नहीं है, 2 ऑप्शन है, या तो जैसे कोई व्यक्ति है, संस्था है, फर्म है, कॉरपोरेट है, तो वो अगर पैसे देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा सकते हैं। पहला ऑप्शन तो यह है कि वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में पैसा जमा करा सकते हैं। अगर वैसा नहीं कराते हैं तो जिला स्तर पर इंदिरा रसोई बैंक खाता खोला गया, जिला स्तर पर इंदिरा रसोई बैंक खाता खोला गया है, उसमें जमा कराकर आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से जो अन्नदान का जो प्रावधान जो भारतीय शास्त्रों में लिखा हुआ है वो उसका पुण्य जो है वो कोई भी व्यक्ति इनके माध्यम से कमा सकता है। इसके साथ साथ क्या है कि औद्योगिक व्यापारिक संस्थान जो है CSR फंड से भी सहयोग कर सकते हैं। CSR फंड के बारे में काफी डिटेल में पहले भी अपन ने बात करी थी। CSR जो इनका जो रेवेन्यू होता है उनका 2%, जो बड़ी कंपनियां होता है CSR एक्ट के तहत जो बड़ी कंपनियां होती है उनके रेवेन्यू का 2% जो है वो CSR में जाता है, सरकार को देना पड़ता है। मतलब सामुदायिक विकास के कार्यों में देना पड़ता है, चाहे वो सरकार के माध्यम से करवाए या स्वयं करे। तो ये CSR का जो फंड है वो भी इंदिरा रसोई में सहयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपकी सहभागिता। इसके साथ साथ देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो है वो सरकार ने इसमें लागू करी है कि इंदिरा रसोई योजना जो है उसमें अपने घर में कोई उत्सव है, जैसे कोई परिजनों की वर्षगांठ है, जन्मदिन वगैरह है, कोई जन्मदिन है या और कोई उपलक्ष्य में, यानी कोई भी खुशी का माहौल है, कोई महोत्सव है और अपने को लगता है कि अपन को 100 लोगों को खाना खिलाना है, 150 को खाना खिलाना, जो भी, तो दोपहर, रात्रि या दोनों समय भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। यानी जो आदमी अपने किसी उत्सव के कारण कहीं खाना खिलाना चाहता है तो वो इनके माध्यम से कर सकता है।
आगंतुकों के लिए प्रायोजित भोजन प्रायोजित सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। यानी जितनी थाली आप खिलाना चाहोगे, जैसे मान लो आप 100 थाली खिलाना चाह रहे हो, तो 1 से लेकर 100 थाली तक जितने लोग आएंगे उन सबके लिए क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। और उसके बाद में जो आएंगे उनसे 8 रुपए शुल्क लिया जाएगा। तो इस आधार पे जो अपने घर पे कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें भी व्यक्ति जो है वो इनके माध्यम से खाना खिला सकता है। और इससे प्रायोजित जो भोजन है जो व्यक्ति द्वारा करवाया जा रहा है उसका जो प्रदर्शन है वो डिस्प्ले बोर्ड पर किया जाता है और लिखा जाता है कि आज का भोजन श्री द्वारा कारण से प्रायोजित है, कि आज का भोजन श्रीमान फलान जी के द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज उनके बच्चे का जन्मदिन है। और उसकी प्रायोजक व्यक्ति जो है वो लागत राशि का भुगतान कहाँ करेगा, संबंधित बैंक खाते में, जो जिला स्तर पे बैंक खाता खुला हुआ है उसके अंदर कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी इंदिरा रसोई योजना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगली योजनाएं हम जो है वो जल्द लेके आएंगे आप तक। धन्यवाद।